उन्होंने भगवान का भव्य स्वागत किया है, पुष्प वृष्टि करी है। स्वागत है आपका, स्वागत है। ताम संप्रविष्टौ वसुदेवनंदन। सुखदेव जी ने आज शब्दावली भी बदल दी। भगवान अब मथुरा में जैसे ही प्रवेश किए, अब ये यशोदानंदन नहीं है, अब ये नंदनंदन नहीं है। ताम संप्रविष्टौ वसुदेवनंदन। वसुदेवनंदन देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ब्रज में दो प्रकार की उपासना प्रचलित है, एक माधुरी की उपासना और एक ऐश्वर्य की उपासना। माधुरी की उपासना करने वाले साधक हमेशा नंद नंदन और यशोदा नंदन श्री कृष्ण की ही उपासना करते हैं, और जो ऐश्वर्य मार्गी उपासक हैं वो वसुदेव नंदन और देवकी नंदन की उपासना करते हैं। तो यहां जैसे ही भगवान वृंदावन की उस माधुरी और प्रेम की भूमि का त्याग करके मथुरा की भूमि में प्रवेश किए, तो अब ये नंद नंदन नहीं है, यशोदा नंदन नहीं है, अब ये कौन है कि ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदन। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रवेश किए। सभी तरफ स्वागत हो रहा है। अभ्यवर्षण सौमनश्चैः प्रमना बल केशव। सुखदेव जी कहते हैं कि आज सुमनों की बरसात हो रही है, मानो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन नहीं सौमनश्चैः सुमनों की बरसात होनी चाहिए। सुंदर मन बनाइए। जब सुमन की बारिश होगी तो भगवान अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रजवासी जब देखने लगे कि भगवान के गले में खूब मालाएं पड़ रही हैं, खूब पुष्प वृष्टि हो रही है, तो पूछने लगे, कन्हैया क्या बात है, ये मथुरा में भी तेरी कोई रिश्तेदारी है क्या, जो यहाँ पर तेरी इतनी खातिरदारी हो रही है, जहां देखो तहां माला पड़ रही है, जहां देखो तहां स्वागत हो रहा है, कोई रिश्तेदारी तो नहीं? भगवान बोले, ब्रजवासियों तुम्हें मालूम नहीं ये हमारे मामा की नगरी है। ओ हो, हमें तो मालूम ही नहीं था ये तुम्हारे मामा की नगरी। अरे हमें मालूम होता तो पहले सच संवर कर आते। देख तो कैसे भिखारी की तरह फटे हुए कपड़े पहनकर चले आए। लोग क्या कहेंगे कि कन्हैया के साथी हैं? अरे तू अगर कंस महाराज का भांजा है और हम अगर तुम्हारे साथी हैं, तो उस नाते से हम भी तो यहाँ के भांजे हुए, तो हम भी भैया ऐसे कपड़े फटे हुए पहनकर चले आए हैं, कन्हैया कुछ व्यवस्था करो। भगवान बोले चलो। कंस का निज धोबी सुंदर रत्न जटित वस्त्रों को लेकर आ ही रहा था। ब्रजवासी चिल्लाए, कन्हैया वो देख कपड़े आ गए। भगवान ने पीछे से संबोधन किया, मामा जी पाए लागो। अब जो मामा जी कहकर पुकारा, धोबी पीछे मुड़कर देखता है कि मैं धोबी और मुझे मामा जी कहने वाला कौन है? कौन है भाई जो मुझे मामा कहता है? भगवान बोले, हमने कहा भाई मैंने तो तुम्हें देखा नहीं कभी, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, पहले मुलाकात नहीं और जबरदस्ती भांजा बना। कौन से भांजे हो तुम भैया? बोले बात यह है कि मथुराधिपति कंस के हम भांजे हैं कृष्ण और ये हैं बलराम। धोबी बोला, ओहो आप ही कृष्ण बलराम हैं? बोले हाँ। बोले आपकी तो विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है, विशेष खातिरदारी की व्यवस्था की गई है। भगवान बोले, मामा जी जब मथुरा कंस की है उस नाते से यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब हमारे मामा, मैंने तुमको भी मामा बना दिया। तो मामा जी हम भांजों को थोड़ा कपड़ा वपड़ा नहीं पहनाएंगे? धोबी मारे गुस्से के तमक गया, क्या कहते हैं कपड़े? ईदृशान्येव वाशांसी नित्यम गिरिवनीचरा। तुम जंगल में रहने वाले जंगली, तुमने कभी ऐसे कपड़े देखे? चले आए हैं कपड़ा पहनने के लिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, क्या जाओ तुम्हें ये कपड़े नहीं मिलने वाले। ब्रजवासी बोले, कन्हैया ये बहुत टेढ़ा पड़ रहा है, जरा दिखा दे तू कितना टेढ़ा है। भगवान ने तुरंत अपने हाथ को टेढ़ा किया, उनका हाथ ही सुदर्शन चक्र की तरह काम कर गया। धोबी का माथा धड़ से उतार दिया, मारा गया था। कपड़े पहन लिए, अब कपड़े पहनकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसे कपड़े पहने कि अब मथुरा में झाड़ूदारों की जरूरत ही नहीं। इतने लंबे चौड़े कपड़े कि उन कपड़ों से ही झाड़ू लगती चली जा रही है। ब्रजवासी बोले, कन्हैया अच्छे कपड़े पहनाए, हम तो जोकर से और लग रहे हैं, इनकी फिटिंग और कराए। सामने दर्जी दिखाई दिया, भगवान ने संबोधन किया, ए भैया हमारी सेवा करो। बोले महाराज कब से बैठे, आइए। ऐसी गजब की फिटिंग बनाई। भगवान प्रसन्न होकर बोले, भाई दर्जी तुम कुछ मांगो।
बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दर्जी पहले देख चुका था कि भगवान ने एक ही हाथ से धोबी का माथा धड़ से उतार दिया। अब मारे डर के वो कहने लगा कि कहीं भगवान से कुछ मांग लिया, कहीं उल्टा सीधा कुछ हो गया तो क्या हो। तो तुरंत हाथ जोड़कर बोला नहीं महाराज मुझे सब कुछ मिल गया, आपकी सेवा कर ली, और क्या चाहिए, सब मिल गया, नहीं और कुछ नहीं। फिर भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ कलयुग में तुम्हारा व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। सो आज व्यापारी कितना गजब का फूल, एक एक सूट 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार में सिलते हैं। ये सब भगवान की कृपा, गोविंद की बड़ी अपार कृपा। ये दर्जी और धोबी ये रामलीला के, जिस धोबी ने सीता जी के ऊपर लांछन लगाया था कि अरे जिन जानकी के इतने दिन रावण के पास में रहने के पश्चात भी ये राम इनको अपने पास में रख रहा है। नाहम विभर में त्वाम दुष्टाम असतीम परम विष्मकाम स्त्री लोभी विप्रियात सीताम रामो नाहम भजे पुनः, रामो नाहम भजे पुनः। वाल्मीकि रामायण में आता है कि ऐसे सीता को उसने अपने पास में रख लिया है, ऐसे राम को हम वही धोबी उसका बदला अब चुका है। और दर्जी, वो दर्जी जिस समय राम जी जनकपुरी में गए थे तो जनकपुरी में एक दर्जी की भगवान श्री राम को देखकर इच्छा हुई कि काश मैं इनकी सेवा कर पाता, लेकिन जनक जी महाराज के जवाई हैं, हिम्मत नहीं पड़ी उनके पास में जाकर कहने की महाराज आपकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन भगवान के पास में कोई भावना लेकर जाओगे तो वो इच्छा पूरी होगी अवश्य। उसी दर्जी की मन की वासना को तब से अब आकर पूरा किया है। तो ये दर्जी और धोबी रामलीला के ही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया कपड़े भी पहन लिए, फिटिंग भी हो गई। अब ब्रजवासियों के कुछ चिन्ह है, बढ़िया माला भी होनी चाहिए, बढ़िया चंदन भी होना चाहिए। माला लिए हुए सुदामा माली मिल गया, सबको माला पहना दी। चंदन की कमी रह गई। निज चंदन सेविका जिसका नाम था त्रिवक्र नामा, त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी। भगवान की जोड़ी खूब मिल रही है, ये भी त्रिवक्रा और गोविंद भी त्रिभंगी। ये भी 3 जगह से टेढ़े और वो भी 3 जगह से टेढ़े। भगवान बोले देवी जी चंदन की सेवा हो सकती है। जो मुड़कर देखा आज पहली बार देखते ही स्तंभित हो गई। वाह, प्रतीक्षा कर रही थी मैं तो, वही शूर्पणखा ही तो यहाँ कुब्जवन कराई है। त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि। महाराज मैं तो कब से सेवा का मौका ढूंढ रही थी, स्वागत है आपका। चंदन लगाया, आग्रह किया भगवान को, प्रभु। भगवान बोले ठहरो। त्रिवक्रा के होठों पर हाथ लगाया, पैरों पर पैर लगाकर जो झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा त्रैलोक्य सुंदरी बन गई। आग्रह किया चलिए प्रभु। भगवान बोले नहीं, अभी पहले मामा जी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद चलेंगे। सीधे चले गए भगवान यज्ञ मंडप में। और यज्ञ मंडप में जाकर भगवान ने धनुष को उठाकर ऐसे तोड़ डाला, ऐसे तोड़ डाला जैसे कोई हाथी गन्ने को तोड़ डालता है। नारद जी ने पहले ही कह दिया कि जब धनुष टूट जाए तो ये समझ लेना धनुष तोड़ने वाला ही तुम्हारा काल है। अब तो वो और घबरा गया। धनुषो भज्यमानश्च सप्तः खम्रोदशी दिशा पूरयामास यम सुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत्। धनुष के टूटने की आवाज 10 दिशाओं में गई। कंस डर गया। दूसरे दिन मल्ल भूमि में मल्ल श्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के साथ में कृष्ण बलराम के युद्ध का आयोजन किया गया। यद्यपि इसका प्रतिवाद किया गया। भगवान को मारने के लिए कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मदरोन्मत्त कर दिया गया। और जैसे ही कृष्ण बलराम उस मल्ल भूमि में प्रवेश करना चाहते थे, कुबलिया पीड़ हाथी भगवान को मारने के लिए दौड़ा। ब्रजवासी चिल्लाए कन्हैया सावधान, कन्हैया सावधान। कृष्ण बलराम दोनों ने सावधान होकर उठाकर उस कुबलिया पीड़ को पटका, मार डाला और हाथी के दांतों को तोड़कर अपने कंधे पर लटकाकर भीतर प्रवेश किए मल्लभूमि। यहां पर जिसने जैसी भावना की भगवान ने उसको वैसे ही स्वरूप का दर्शन दिया। यादृशी भावना यश तादृशी सिद्धिर्भवेत्। राम जी ने जनक जी की सभा में सबको मनोनुरूप दर्शन दिया था। और आज यहाँ पर कंस की इस मल्लभूमि में भगवान ने सबको मनोरूप दर्शन दिया कि जहाँ की रही भावना जैसी, जाकी भावना जैसी
भावना। मल्लानां सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं नतः साग्रजः। मल्लों को मल्ल श्रेष्ठ के रूप में, पहलवानों को वज्र के समान कठोर के रूप में, साधारण मनुष्यों को नर श्रेष्ठ के रूप में, स्त्रियों को कामदेव के अवतार के रूप में, माओं को उनके पुत्र रूप में, वृष्णियों को उनके सखा उनके स्वजन के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, गोपों को स्वजन के रूप में और योगियों को परतत्व के रूप में भगवान ने दर्शन दिया, जैसी जिसकी भावना थी। चाणूर को भगवान श्री कृष्ण ने मारा। मुष्टिक को बलराम जी महाराज ने एक ही मुष्टिक में मारा। शल और तोशल आए, भगवान ने उसे ठोक दिया। कूट आया, भगवान ने उसे कूट डाला। अब कंस घबराकर प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगा। भगवान जोर से चिल्लाए, मामा जी भांजा इतनी दूर से मुलाकात करने के लिए आया है, बगैर मुलाकात के ही भाग रहे हैं। एक छलांग मारी, सीधे सिंहासन पर पहुंच गए। मामा पसीने में नहा गया। भांजा इतना खतरनाक, नारद जी ने कह दिया था यही तेरा काल है। मारे प्राण उसके गले में अटके हुए। भगवान ने कहा मामा जी बातचीत नहीं होगी। मामा जी बातचीत कहां से करे, कंठवृत्त हो गया है। ऐसी हालत, भगवान ने कंस को उठाया, उठाकर धड़ाम से जो नीचे पटका और ऊपर से वक्षस्थल पर कूद गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। कंस मारा गया। कंस मीन्स आई एम द डूअर एंड ट्रू सर्विस इज दैट विच हैज नो फीलिंग दैट आई एम द डूअर। कंस मीन्स, कंस मैं करता हूं। सच्ची सेवा वह है जिसमें ये भावना न हो कि मैं करता। भगवान ने कंस को मारा। इधर कंस की पत्नियां जरासंध की पुत्री बड़ी रोदन करने लगी। आनाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहतः वयं ते सगृह प्रजा। हे नाथ, हे धर्मज्ञ, हे प्रजावत्सल, आप चले गए, अब हमको अनाथ कर दो। भगवान ने मामियों को सांत्वना दी। मामी जी, इस जगत में कोई भी अमर होकर नहीं आया है। जो आया है यदृष्टम तन नष्टम, वो अमर होकर तो आया है, सबको जाना। तो देखिए हमारे कन्हैया कितने चालाक हैं। पहले तो मामा को मारते हैं और मारने के बाद मामियों को सांत्वना देते। इस जगत में कोई अमर होकर नहीं आया, इसलिए आपको दुख करना ठीक नहीं है। कंस के मारे जाते ही चारों तरफ भगवान नाम संकीर्तन होने लगा। आइए हम सब मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करें। हे राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम
सुहृदां सुखम। बाबा आप यहां से जाइए स्नेह दुखितान, क्योंकि वहां पर ब्रज गोपियां बहुत दुखी होंगी, मैया बहुत दुखी होंगी। उन मैया को और ब्रज गोपियों को जाकर सांत्वना देना कि मैं बस आ ही रहा हूं। बाबा बोले लाला बढ़िया से रहना, बाबा आप निश्चिंत होकर जाए। नंद बाबा ब्रजवासियों को साथ में लेकर वृंदावन वापस लौट आए। इधर देवकी वसुदेव ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाकर। भगवान अब तक पढ़े लिखे नहीं थे, सो उज्जैनी में सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा। अब भगवान तो भगवान है, जब वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए जाएं तो विशेष ही कुछ बात होगी कि अहो रात्रई चतुष्षष्ट्या संयतौ तावती कला गुरुदक्षिणयाचार्यं छंदयामास मात्र 64 रात्रियों में 64 कलाओं का ज्ञान भगवान ने प्राप्त कर लिया। अब जब विशेष शिष्य हो तो विशेष ही गुरु दीक्षा ली जाएगी, विशेष गुरु दक्षिणा। गुरुजी क्या गुरु दक्षिणा ला कर दूं? मेरे मृत पुत्र को वापस ला कर दो। भगवान ने यमराज के पास में जाकर उस मृत पुत्र को लाकर वापस दिया और गुरु दक्षिणा पूरी करी है। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। एक दिन की बात, श्री देवकी माता ने भोजन की थाली परोसी, लेकिन न जाने भगवान का क्या हुआ कि प्रभु। अब भगवान के परम प्रिय सखा श्री उद्धव जी महाराज जिनका परिचय श्री सुखदेव जी दे रहे हैं कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। बृहस्पति के शिष्य हैं, बुद्धि सत्तम है, बुद्धि सत्तरः बुद्धि सत्तमः। अद्भुत विद्वान है। ऐसे उद्धव जी महाराज का आना हुआ, देवकी मैया ने सारी बातें बतलाई। लाला पता नहीं आज हमारे लाला को क्या हुआ है कि वो भोजन की थाली छोड़कर चले गए, जरा जाकर पूछो कि उनको क्या हुआ। उद्धव जी महाराज कन्हैया के पास गए। कन्हैया सारा जगत जिसके नामस्मरण मात्र से भवसागर पार कर जाता है, आज वो किसकी याद करके किसकी यादों में डूबा हुआ है? क्या बात है, तुम्हें किसकी याद है? भगवान बोले उद्धव तुम नहीं समझोगे, जाओ। बोले नहीं, बताना ही पड़ेगा तुम्हें किसकी याद आ रही है। भगवान बोले जब तुम सुनना चाहते हो तो सुनो कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कि वे सुरभि वे वच्छ दोहनी खिरक दुहावन जाही, बाल बाल सब करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। मुझे अपने ब्रजवासियों के, अपने वृंदावन की बड़ी याद आ रही है, ब्रज गोपियों की बड़ी याद आ रही है। उद्धव ब्रज बिसरत नाही, और भला उस प्रेम की नगरी को कैसे मैं भूलूं? वहां की वो नदी, वहां के वो वृक्ष, वहां के वो पशु, वहां के गाय बछड़े ग्वाल बालों के साथ कोलाहल करते हुए उन कालिंदी के जल के किनारे क्रीड़ा करना, ये सारी बातें बिल्कुल मैं नहीं भूल पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पा रहा। उद्धव बोले तुम्हें क्या कमी है इस मथुरा में? यहाँ पर अपार वैभव है, ये सुवर्णमयी मथुरा, यहां पर आकर भी तुम कहते हो कि मेरा मन यहां नहीं लग रहा है, क्या कमी है इसमें? भगवान बोले उद्धव धन बहुत कुछ होता तो है, लेकिन धन सब कुछ नहीं हो सकता है। अरे हो सकता है कि यहां पर अपार धन संपदा है, लेकिन
उस वृंदावन में जो प्रेम की नदी, प्रेम की सरिता, प्रेम का अमृत बहा करता था, वो प्रेम का अमृत मुझे यहाँ नहीं मिलता है। इसीलिए मुझे अब भी मथुरा में रहकर भी वृंदावन की बड़ी याद आ रही है कि यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जाही, जब ही सुरतवा आवत सुख की, जे उमगत सुध नाही, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि अगणित भांति करी बहुलीला, अगणित भांति करी बहुलीला, यशोदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन में, यह कही कही पछताही, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव बार बार कहता हूं कि मुझे उस ब्रज की बड़ी याद आ रही है। उद्धव बोले तुम्हें याद करना उचित नहीं, बोले तुम एक काम करो, तुम ब्रजवासियों को जाकर ये सीख देकर आओ, जो ज्ञान तुम्हारे पास में हो वो ज्ञान बड़ा काम का है। उनसे जाकर कहो कि मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वव्यापक हूं, निर्गुण निराकार निर्विशेष निरंजन ब्रह्म जो कण कण में विराजमान है, घट घट व्यापी है। ऐसे ब्रह्म का तुम उपदेश दो कि मैं केवल मथुरा में ही नहीं, मैं सर्वत्र हूं, मेरे अंदर वृक्ष में, तुम्हारे अंदर सर्वत्र है। जाओ उपदेश देकर आओ, सीख देकर आओ, रोए नहीं, मेरे विरह में आंसू ना बहा। उद्धव जी महाराज तब जैसे ही वृंदावन की तरफ आए तो बिल्कुल अक्रूर जी की तरह ही उन्होंने स्वरूप धारण किया, वैसा ही फेंटा, वैसी ही बगलबंदी, वैसी ही धोती, वैसा ही रथ जिस पर अक्रूर जी के साथ भगवान आए थे, उसी रथ पर, इसी प्रकार के रथ पर आरूढ़ होकर जब उद्धव जी महाराज वृंदावन की तरफ गए, यद्यपि बहुत से वक्ता कहते हैं कि वहां पर विरह की नदियां बह रही थी, सभी के आंखों के आंसू भी सूख गए, लेकिन श्रीमद् भागवत कुछ और ही कहता है। वहां पर सब कुछ सामान्य चल रहा था, सब कुछ सामान्य चल रहा था, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? कि उनके जीवन में जब कृष्ण ही जीवन बन चुका है, तो कृष्ण रूपी जीवन भले स्थूल रूप में बाहर चला जाए, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनके प्राण तो कृष्ण ही है, जाएगा क्या? सब कुछ सामान्य चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने सोचा कुछ और था कि जिस कृष्ण को मैंने रोते हुए देखा, उस कृष्ण के विरह में जरूर ब्रजवासियों को कुछ न कुछ हो रहा होगा, ये तो प्राणों को देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं ब्रजवासियों को जब मैंने देखा तो ये तो बिल्कुल सब कुछ सामान्य है, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर हिम्मत करके नंद यशोदा के पास पहुंचे। बाबा, मैया। बाबा ने जैसे ही उद्धव को देखा दौड़ते चले आए, आलिंगनबद्ध कर लिया। कन्हैया, तू बहुत दिन के बाद में आया है, तुझे हमारी याद आती थी कि नहीं? अरे लाला, सच सच बता, तू मथुरा में कैसे रहा? तू कुशल से तो रहा, सुरक्षित तो रहा, स्वास्थ्य तेरा ठीक तो रहा, सब कुछ ठीक तो था? तमाम प्रश्न किए, तमाम प्रश्न। बाबा को लगा जैसे कन्हैया। उद्धव जी बार बार कहने का प्रयास करे कि मैं उद्धव। जब बाद में जाकर नंद बाबा ने सुना, तब कहा, लाला तेने बताया नहीं तू उद्धव है? बोले बाबा, इतनी देर से चिल्ला रहा, भैया तू कौन है? बाबा, मैं कन्हैया का परम प्रिय सखा उद्धव। अच्छा, हमारे लाला को तू सखा है? और हमारा लाला कैसा है? सब कुछ याद, कुशल तो है, वो हमारी याद करता है कि नहीं? बोले बाबा, माँ बाप भी कभी भूलने की वस्तु है क्या? माँ बाप को कभी नहीं भूला जा सकता। संतान माता पिता के ऋण को सैकड़ों बार जन्म भी ले ले, नहीं ऋण हो सकता है। भगवत प्रेमीजन, श्रीमद् भागवत में तो यहां तक कह दिया गया है कि अगर संतान माता पिता को नहीं मानती हैं तो वो संतान संतान नहीं वरन माता पिता का मलमूत्र है। इतनी बड़ी बात श्री वेदव्यास जी ने कही। तो माता पिता को कभी कोई भूल नहीं सकता है।
बाबा उन्होंने कहलवाया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाने वाले गोविंद को उंगली पकड़ पकड़ कर अगर चलना सिखाया तो नंद बाबा ही थे। क्या ये भूला जा सकता है? अच्छा, मैया कहाँ है? मैया को देखा, मैया ने लाकर माखन का लौंदा उद्धव के मुंह में ठूस दिया। लाला, बहुत दिन से तूने कुछ खाया नहीं, खाकर देख, बहुत दिन से ये माखन का स्वाद तुझे नहीं मिला। जब उद्धव जी ने बतलाया कि मैं उद्धव, पूछा हमारा लाला कैसा है? हर समय याद करता है, हर समय स्मरण करता है। कहा है कि जिस समय मैं मैया से हट करता था, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तो मैया दूध पिलाने के लिए तमाम बहाने बनाती थी। बेटा तो एक काम करके इस दूध को पी ले, तब तेरी चुटिया बढ़ जाए।